हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉमर्स विषय के इशू ऑफ शेयर अंशों का निर्गमन विषय पर बात करेंगे। इशू ऑफ शेयर यानी अंशों का निर्गमन। तो प्यारे स्टूडेंटों, अंशों का निर्गमन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी आता है। तो हम लोग बात करते हैं शेयर की। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि शेयर आखिर अंश है क्या। तो देखिए, जो कंपनी की जो कैपिटल है वो कई हिस्सों में विभाजित होती है, प्रत्येक हिस्सा शेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि कंपनी को 1,00,000 रुपए की ज़रूरत है, तो अब कंपनी क्या करती है, इसको कई हिस्सों में विभाजित करती है। सपोज 1000 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच। तो यानी कि हमने क्या कर दिया, 100 रुपए के 1000 टुकड़ों में कंपनी की कैपिटल को विभाजित कर दिया। इट्स मीन्स हमारा जो एक शेयर की वैल्यू है वो 100 रुपये है। तो 1000 लोग, चाहे तो 1000 लोग या उस 500 या 300 जिसको जितने शेयर की ज़रूरत हो वो कंपनी से इशू ले सकता है। तो कंपनी जो शेयर है ये जनरली दो तरह के हो सकते हैं, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हम लोग इक्विटी शेयर को हिंदी में समता अंश बोलते हैं और इनको बोलते हैं पूर्वाधिकार अंश। देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसमें समझेंगे कि समता अंश क्या होते हैं। देखिए, समता अंश जो है और जो इनको शेयर खरीदता है उसको शेयर होल्डर बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर। तो देखिए, समता इक्विटी शेयर होल्डर क्या होते हैं। तो इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी के वास्तविक मालिक होते हैं। ये कंपनी पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो इन्हें डिविडेंड के रूप में मिलता है, और अगर लॉस होता है तो इन्हें लॉस भी बियर करना पड़ता है। इसे रिस्क कैपिटल के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी में हर मीटिंग पे वोट दे सकते हैं और कंपनी की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग्स होती हैं उनको भी अटेंड करते हैं और उनमें वोट देने का इनको अधिकार होता है। जैसा कि आप लोग प्रेफरेंस शेयर देख रहे हैं, प्रेफरेंस मीन्स पूर्वाधिकार। मतलब क्या हुआ, इक्विटी शेयर होल्डर से पहले डिविडेंड प्राप्त करने का अधिकार। उसके अलावा जब कंपनी का समापन होता है तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले कंपनी से कैपिटल प्राप्त करने का अधिकार, पैसे प्राप्त करने का अधिकार। और अगर हम लोग थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें तो इक्विटी शेयर होल्डर रियल ऑनर होते हैं, ये रियल ऑनर नहीं होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर जो है आपके वोटिंग राइट्स होता है, इनको वोटिंग राइट विशेष परिस्थितियों में ही होता है। ये कंपनी के संचालन में हिस्सा लेते हैं, ये कंपनी के संचालन में हिस्सा नहीं लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ इसके डिफरेंस हैं। साथ ही अगर हम पूर्वाधिकार अंश के टाइप्स की बात करें तो ये कई टाइप्स के होते हैं। अगर इन टाइप्स की हम लोग बात करें तो इसमें पहला टाइप्स होता है कम्युलेटेड प्रेफरेंस शेयर। तो कम्युलेटेड प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिनका डिविडेंड कलेक्ट होता रहता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी वर्ष कंपनी को लॉस होता है तो या शेयर डिविडेंड नहीं दे पाती किसी कारणवश, तो अगले वर्षों में इसका पिछले सालों का प्रॉफिट भी मिलेगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं कम्युलेटेड प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कम्युलेटेड मीन्स जिनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता है, मतलब अगर लॉस होगा तो पिछले साल का डिविडेंड कलेक्ट नहीं होगा। उसी तरह इसको बोलते हैं कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। तो कन्वर्टिबल कौन से होते हैं, कन्वर्टिबल का मतलब जिन्हें इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कराया जा सके, और इसी का अपोजिट होता है नॉन कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर, यानी जिनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट ना कराया जा सके। इसी तरह होता है आपका पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर।
तो पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इनको ये अधिकार होता है कि कंपनी को अगर एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है तो उसमें भी इनको हिस्सा मिलेगा। सपोज कि कंपनी को जो प्रॉफिट होता है वो डिविडेंड के रूप में इक्विटी शेयर होल्डर को बांट दिया गया, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बांट दिया गया, उसके बाद भी कुछ पैसे बच जाते हैं प्रॉफिट के तौर पे, तो उनको जो है पार्टिसिपेटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा कंपनी के प्रॉफिट में। और नॉन पार्टिसिपेटेड यानी कि जिनको एक्स्ट्रा प्रॉफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है रेडीमेबल। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वो प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिनका कंपनी के जीवन में पेमेंट कर दिया जाता है। यानी कि जब फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कि जब आपने एक प्रेफरेंस शेयर लिया तो कंपनी ने आपको पहले ही बता दिया कि हम आपको 20 साल बाद पेमेंट कर देंगे, तो वो रेडीमेबल होते हैं। और उसका अपोजिट होता है इररेडीमेबल, अशोधनीय। तो इररेडीमेबल जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनका पेमेंट कंपनी के जीवन काल में नहीं होता है, बल्कि जब कंपनी समाप्त होती है, बंद होती है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले इनका पेमेंट हो जाता है। तो बच्चों ये रहा आपका प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स, और आपको डिफरेंस दोनों में समझ में आ जाएगा इसके थ्रू। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, अंश पूंजी के प्रकार, अंश पूंजी के प्रकार। तो इसमें बहुत टाइप के होते हैं। तो जैसे हम लोग पहला होता है अर्थराइज्ड कैपिटल। अर्थराइज्ड कैपिटल, इसको हिंदी में अधिकृत पूंजी बोलते हैं। अधिकृत पूंजी। देखिए जो अर्थराइज्ड कैपिटल है इसी को हम लोग अधिकृत पूंजी बोलते हैं हिंदी में। इसको नॉमिनल कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या मैक्सिमम कैपिटल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये वो कैपिटल होती है जो कंपनी के पार्षद सीमा नियम यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लास में लिखी जाती है। दूसरी होती है इशूड कैपिटल। अब देखिए जो ये अर्थराइज्ड कैपिटल है ये मैक्सिमम कैपिटल होती है, तो इसका वह पार्ट, अर्थराइज्ड कैपिटल का वह भाग जो जनता से पैसे लेने के लिए इशू कर दिया जाता है, निर्गमित किया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? निर्गमित पूंजी। निर्गमित पूंजी। इसी तरह अब जब इशू कर दिया जाता है तो इशू के बाद सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल। अब ये सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है? प्रार्थित पूंजी। तो देखिए जो सब्सक्राइब कैपिटल होती है, कंपनी जब शेयर इशू करती है तो जितने लोग शेयर लेने के लिए आवेदन करते हैं उन्हें हम लोग सब्सक्राइब कैपिटल के नाम से जानते हैं। कॉल्ड अप कैपिटल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो जब जनता सब्सक्राइब कर लेती है शेयर को तो कंपनी उनसे इकट्ठा पैसा नहीं लेती है बल्कि किस्तों में लेती है, इंस्टॉलमेंट में लेती है। तो जितना पैसा कंपनी मांगती है उसे कॉल्ड अप कैपिटल बोलते हैं, और जिसको कंपनी नहीं मांगती है उसे अनकॉल्ड अप कैपिटल बोला जाता है। उसके बाद तो पेड अप कैपिटल क्या होती है? पेड अप कैपिटल वह कैपिटल होती है जो जनता से मांगा गया, उसमें उसका जितना हिस्सा कंपनी को शेयर होल्डर के थ्रू पैसा मिल गया, उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल। और एक होती है आपकी रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल संचित पूंजी। अब संचित कैपिटल क्या होती है? तो देखिए कुछ कंपनी क्या करती है, कुछ कैपिटल का कुछ हिस्सा बचा करके रख लेती है कि जब कभी भी कंपनी को ज़रूरत होगी, इमरजेंसी होगी या कंपनी समाप्त होगी तो उस समय उन लोगों से मांगा जाएगा, तो उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। अब जब ये रिजर्व कैपिटल आया ही है तो अब हम लोग एक डिफरेंस आ जाता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में
क्या फ़र्क है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैपिटल रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल। तो प्यारे स्टूडेंट्स, रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो आपकी कंपनी अपनी पूंजी को बचा करके लास्ट के लिए रख लेती है, रिजर्व कर लेती है, रोक कर रख लेती है, ठीक है। और जो रिजर्व कैपिटल तो ये हो गई, और कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व जो कंपनी को कैपिटल एसेट्स को बेचने से प्रॉफिट होता है उसे कैपिटल रिजर्व कहते हैं। या फिर आप जब कंपनी फॉरफीचर करती है शेयर को, तो शेयर के फॉरफीचर करने से जो प्रॉफिट होता है उसे भी हम लोग कैपिटल रिजर्व के नाम से जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो जब शेयर इशू किए जाते हैं तो जो प्रीमियम पे अगर शेयर इशू करते हैं तो वो जो प्रीमियम प्राप्त होता है वो भी कैपिटल रिजर्व होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने समझा कि ये कितनी तरह की कैपिटल्स होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है शेयर का, कैसे हम लोग शेयर में जनरल एंट्री करते हैं, कैसे हम लोग कौन कौन सी एंट्री करते हैं, इस विषय में हम लोग जानकारी लेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे शेयर को इशू किया जाता है। तो देखिए, शेयर इशू करने के तरीके क्या हैं कि या तो हम लोग इनको कर सकते हैं कैश में, या फिर हम इशू कर सकते हैं प्रमोटर्स को, या फिर हम इशू करते हैं एसेट्स के लिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर को कैश के लिए भी इशू कर सकते हैं, प्रमोटर्स के को भी शेयर दे सकते हैं, और एसेट्स के बदले में भी शेयर दे सकते हैं। तो जब हम लोग कैश के रूप में देते हैं शेयर, यानी नगद में, और ये प्रमोटर्स होते हैं प्रवर्तक, प्रवर्तकों को शेयर देते हैं, और ये संपत्तियों के बदले देते हैं, संपत्तियों को। तो कंपनी को क्या करना होता है, पैसे चाहिए, तो कंपनी या तो पैसे के लिए शेयर इशू करती है, या फिर प्रवर्तक जो कंपनी को टेक्निकल सेवाएं दे रही हैं उनको हमें कंपनी को पारिश्रमिक देना होता है, तो उनको पारिश्रमिक न दे करके उनको कंपनी क्या दे देती है, शेयर। तो प्रवर्तकों को भी शेयर कंपनी दे सकती है। कभी कभी क्या होता है कि कंपनी कुछ एसेट्स खरीदती है और एसेट्स के बदले में पैसे न दे करके जिन लोगों ने हमें एसेट्स बेचा है उनको हम अपनी कंपनी के शेयर दे देते हैं। तो इस तरह से उन्हें कंपनी का पैसे के बदले में शेयर मिल जाता है, और उससे होने वाला डिविडेंड भी उनको मिलता रहता है। अब जब बात करते हैं हम लोग नगद की, तो नगद दो तरह से होता है। एक जो है आपका नगद पूरा पैसा एक साथ लिया जाता है, पूरा पैसा एक साथ लिया जाता है, एक साथ ले सकते हैं। और दूसरा हम लोग किस्तों में ले सकते हैं। किस में ले सकते हैं, किस्तों में, यानी इंस्टॉलमेंट में। तो जब पूरा पैसा हम लोग एक साथ लेते हैं, जब हम लोग पूरा पैसा एक साथ लेते हैं, यानी कि फुल अमाउंट हमने एक साथ ले लिया, तो उसकी जनरल एंट्री होती है बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट, पूरा पैसा आपका एक किस्त में ही ले लिया जाएगा। इसकी जगह पर हम चाहें तो ये करना चाहें तो इसकी दो एंट्री कर सकते हैं। एक हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, और दूसरी हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। उस दो एंट्री की जगह पर चाहे तो आप एक ये सिंगल एंट्री कर सकते हैं। और अभी हम बताएंगे आपको कि प्रीमियम आने पर क्या करते हैं। अगर बच्चों प्रीमियम आता है तो कुछ नहीं करना है, यहाँ बैंक अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना है। क्या लिख देना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इस तरह से प्रीमियम की एंट्री हो जाएगी। और अब अगर हम लोग इंस्टॉलमेंट में पैसे लेते हैं, तो देखिए इंस्टॉलमेंट में क्या होता है, पहले जब आप एप्लीकेशन देते हो, एप्लीकेशन के टाइम, यानी जब आप कंपनी को आवेदन करते हो, आवेदन देते हो, तब कुछ पैसे कंपनी को दे देते हो। उसके बाद अलॉटमेंट पे पैसे दिया जाता है, यानी आवंटन के समय जब आपको शेयर प्रमाण पत्र दिया जाता है। उसके बाद तीसरा है कॉल्स पर, ठीक है, ऑन कॉल्स, तो याचना पर। अब याचनाएं
याचनाएं कई हो सकती हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, कई भी याचनाएं हो सकती हैं। तो इस तरह से बेटा हम लोग कैश में किस तरह से हम लोग इशू करते हैं शेयर, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगर उसके बाद हम लोग बात करें, ये जो प्रमोटर्स हैं, ये प्रमोटर कौन होते हैं? ये वो लोग होते हैं, वो व्यक्ति होते हैं जो कंपनी क्रिएट करने में मदद करते हैं। तो जब कंपनी क्रिएट करने में ये मदद करते हैं तो कंपनी इनको कुछ पेमेंट करती है, रिम्यूनरेशन यानी सैलरी वगैरह देती है। तो कंपनी जब इनको सैलरी ना दे और सैलरी के बदले इनको क्या दे दे, कंपनी अपने क्या दे दे, शेयर दे दे, तो उसकी जनरल एंट्री एग्जाम पूछी जाती है और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। तो इसके लिए जनरल एंट्री बच्चों क्या होती है? तो इसके लिए हो जाएगी गुडविल अकाउंट DR, गुडविल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो गुडविल की जगह पर हम और भी शब्दों का यूज करते हैं, फॉर्मेशन अकाउंट DR। तो आप लोग याद रखिए गुडविल, क्योंकि इससे गुडविल बढ़ती है कंपनी की। तो गुडविल अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, अगर ये चीज़ प्रीमियम में हो तो सेम तरीका यहाँ पर टू में प्रीमियम भी लगा देंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और अगर डिस्काउंट हो तो D फॉर डिस्काउंट, D फॉर डेबिट। हमेशा याद रखिए कि डिस्काउंट की एंट्री डेबिट पे होती है और प्रीमियम की एंट्री क्रेडिट में होती है। ठीक है, अब उसके बाद ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अभी हम इसकी बात करेंगे आगे। अब उसके बाद हम लोग अगर बात करें तो हम लोग देखते हैं कि ये जो एसेट्स हैं, एसेट्स के बदले में हम लोग कंपनी से कभी कभी कंपनी शेयर इशू करती है। तो जब एसेट्स के बदले में शेयर इशू करती है तो पहली एंट्री होती है एसेट्स को परचेज करने के लिए, एसेट्स को परचेज करने के लिए, परचेज करने के लिए। तो एसेट्स जब हम परचेज करते हैं तो एसेट्स हमारे पास आती है, तो एंट्री बनेगी एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट DR टू वेंडर अकाउंट, एसेट्स को परचेज करने के लिए। और दूसरी एंट्री होती है वेंडर को शेयर इशू करने के लिए, शेयर इशू करने के लिए। तो जब वेंडर को हम लोग शेयर इशू करते हैं तो एंट्री बनती है वेंडर्स अकाउंट DR, वेंडर्स अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल। अब देखिए डिस्काउंट और प्रीमियम का वही ट्रीटमेंट है जो सब में आता है। अगर डिस्काउंट आए तो वेंडर अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल हो जाएगा। और अगर प्रीमियम आता है तो वेंडर अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने आपको बार बार जोर दे रहे हैं, मीन्स क्या हुआ, D फॉर डिस्काउंट, D फॉर डेबिट। तो डिस्काउंट की एंट्री डेबिट में होगी इशू करते समय और प्रीमियम की एंट्री क्रेडिट में होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप तीनों तरीके आप जान गए कि अगर आप कैश में होता है तब कैसी जनरल एंट्री होगी, अगर प्रमोटर्स को शेयर कंपनी इशू करती है तब हमारी जनरल एंट्री कैसी होगी, और अगर एसेट्स के बदले जनरल पेमेंट वो शेयर इशू करती है तब हमारी क्या जनरल एंट्री होगी। देखिए यहाँ से सबसे ज़्यादा समझना जरूरी है कि ये हैं क्या, बाकी तो आप जानते हैं, आपकी बुक में सारी एंट्रियाँ लिखी हुई। ठीक है, तो ये आपका रहा कैसे शेयर हम लोग इशू करते हैं। अब देखो अगर हम लोग बात करें बच्चों, हम लोग अब बात करते हैं प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ शेयर, अंशों के निर्गमन की प्रक्रिया क्या है। तो अगर हम लोग प्रक्रिया की बात करें तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, प्रॉस्पेक्टस इशू करती है। सबसे पहले कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है, उसके बाद प्रॉस्पेक्टस के आधार पे शेयर होल्डर्स एप्लीकेशन देते हैं, एप्लीकेशन को चेक किया जाता है, उसके बाद जिनको शेयर देना होता है उन्हें कंपनी क्या करती है, अलॉट करती है, यानी कि सर्टिफिकेट आपको इशू करती है, प्रमाण पत्र देती है। और उसके बाद जब कंपनी को जरूरत होती है तब आपसे याचनाओं का पैसा लेती है, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड थर्ड कॉल, इस तरह से हम लोग पैसे मांगते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो था वो केवल आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इशू ऑफ शेयर है। इसका न्यूमेरिकल ट्रीटमेंट और उसमें कौन कौन सी जनरल एंट्रीज होती हैं सारी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।